हेलो दोस्तों, जीएसटी इन शॉर्ट आसान भाषा की इस सीरीज के अंदर हमने कल सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 पढ़ने वाले हैं जो कि शेड्यूल 3 की तरफ लेके जाता है। तो सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 हमें बताता था कि भाई सप्लाई कब कंसिडर करनी है। कहता है उसके अंदर कुछ भी लिखा हो, आपको एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3 शेड्यूल 3 और कोई भी अदर एक्टिविटी जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है उसको शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज। उनको आपको ना ही सर्विस मानना है ना ही गुड्स मानना है। यानी कि शेड्यूल 3 बेसिकली हमें बताएगा कि हमें इन चीज़ों को गुड्स और सर्विसेज यानी सप्लाई नहीं मानना है। तो शेड्यूल 3 क्या कहता है, पढ़ते हैं। सेक्शन 7 का शेड्यूल 3 कहता है एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन्स विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नोर एज सर्विसेज। तो कौन सा है? सबसे पहला, अगर कोई एम्प्लॉई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस देता है तो उसे हम लोग जीएसटी के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि उसको शेड्यूल 3 के अंदर बोला गया है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगला, सर्विस बाय एनी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। अगर कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल, अब कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अंदर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह इंक्लूड है, अगर वो कोई सर्विस देते हैं तो उसको भी आप कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि शेड्यूल 3 के अंदर उसको डाला गया है और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर कोई एमपी एमएलए वगैरह अगर कोई सर्विस दे रहा है तो उसको भी यहाँ पर कंसिडर किया गया शेड्यूल 3 के अंदर और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी, अगर कोई पर्सन अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी के अंदर आपको कोई सर्विस दे रहा है तो उसको भी सर्विस या गुड्स नहीं कंसिडर करेंगे और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई और अदर लोकल बॉडी ने कोई अथॉरिटी बनाई और उसका चेयरपर्सन डायरेक्टर आपको कोई टाइप की सर्विसेज दे रहा है तो उसको भी हम लोग जीएसटी के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, यानी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब अगला है, अगर किसी के घर में डेथ हो गई, फ्यूनरल वगैरह, तो फ्यूनरल वगैरह में अगर डेड बॉडी वगैरह ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, डेड बॉडी का फ्यूनरल है, उसको जलाना वगैरह, कफन वगैरह, अगर मान लो मॉर्जरी वगैरह की सर्विसेज ले रहे हो आप किसी से तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। भैया किसी के घर में डेथ हो गई और आप कहते हो तू कफन ले जा रहा है, चलो इस पर जीएसटी भी दे दे, तो बेसिकली इसको क्या है, जीएसटी से बाहर रखा गया। अब जीएसटी को बाहर रखना है अगर जीएसटी से तो उसको शेड्यूल 3 में डाल दिया कहीं ना कहीं। अगला कहता है सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। सब्जेक्ट सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड पर बेसिकली जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि इस पर जो ड्यूटी है वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है और सेल ऑफ लैंड पर जीएसटी नहीं लगता है। और कहता है सेल ऑफ बिल्डिंग पर नहीं लगेगा, बट इन केस पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 का क्लॉज बी क्या कहता है, उस केस में तो लगेगा। बट सेल ऑफ बिल्डिंग अगर उस केस से बाहर है, कौन से केस से, पैराग्राफ 5 के शेड्यूल 2 वाले पैराग्राफ 5 के क्लॉज बी से बाहर है। वो क्लॉज क्या था कि भाई अगर आपका काम मान लो ऐसा है, कॉम्प्लेक्स वगैरह बना रहे हो और उसका पैसा आपको या तो मिल जाएगा कंप्लीट होने पर या फिर मिल चुका है तो उस केस में आपको जीएसटी लगेगा। बट उसके अलावा अगर कोई केस है, अगर उसके अलावा कोई सेल ऑफ बिल्डिंग हो रही है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगला पॉइंट है एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। एक्शनेबल क्लेम को हम लोग जब वाउचर्स की जब हम लोग जीएसटी देखेंगे कि वाउचर पर जीएसटी इम्प्लीकेशन कैसे है तब एक्शनेबल क्लेम को थोड़ा डीप में समझेंगे। अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग, यानी लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग के ऊपर जीएसटी लगेगा। अगला 7 पॉइंट कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अब जीएसटी की टैक्सेबल टेरिटरी क्या है? इंडिया। अब इंडिया के बाहर कंट्री ए, यानी मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को कोई माल भेजता है और वो माल इंडिया में आया ही नहीं तो उस पर क्या जीएसटी लगा दोगे? नहीं। तो बेसिकली आउटसाइड इंडिया अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है जो कि माल इंडिया में आए बिना ही ट्रांजैक्शन हो गया तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। पैरा 8 क्या कहता है? सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ये बेसिकली कहता है मान लीजिए पोर्ट से माल आया और वो माल जो है अभी वेयर हाउस में पड़ा है, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं हुआ और आपने वो माल होम कंजम्पशन से क्लियर करवाने से पहले ही आगे बेच दिया किसी और कंट्री को, यानी इंडिया के बाहर, तो उस केस में इंडिया में माल आया ही नहीं। क्योंकि इंडिया में माल कब कंसिडर करेंगे? जब वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हो जाता। वो क्लियर हुआ नहीं, उससे पहले वेयर हाउस से आपने उस माल को आगे एक्सपोर्ट कर दिया तो उस केस में भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब बी क्या कहता है? 8 का बी कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल
टू द गुड्स। भाई बेसिकली टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर इन केस में अगर टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है सिर्फ और सिर्फ गुड्स जो है वो डिस्पैच हुए बट इंडिया के अंदर क्लियर नहीं हुए। डिस्पैच कहाँ से हो रहे हैं? गुड्स आउटसाइड इंडिया से। और मान लीजिए बिल भेज दिया, टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया उस केस में, बट माल जो है वो इंडिया में क्लियर नहीं हुआ है। तो जब तक माल इंडिया में नहीं आएगा तब तक उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया हो। मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, कोई शिप इंग्लैंड से निकला माल लेकर इंडिया के लिए। अब पैरेलली इन द सेम टाइम ओनरशिप जो है वो इंडिया के पर्सन को दे दी गई, बट माल जो है वो इंडिया में नहीं आया और इंडियन ओशन में एंटर करने से पहले पहले वो जहाज़ डूब गया, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि वो माल इंडिया में क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ टाइटल ट्रांसफ़र हुआ था। ये था हमारा सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 जो हमें शेड्यूल 3 की तरफ ले जाता था। तो बेसिकली हमने शेड्यूल 3 पढ़ा। अब सेक्शन 7 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है? कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1A एंड 2। 1 क्या था? सप्लाई के बारे में। 1A क्या था? क्लासिफिकेशन गुड्स है या सर्विसेज है। और 2 क्या था? जो भी हमने पढ़ा शेड्यूल 3। द गवर्नमेंट में रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? नोटिफाई कर सकती है काउंसिल की रिकमेंडेशन पर कि भाई आप किस चीज़ को गुड्स या सर्विसेज की तरह ट्रीट करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, कोई वस्तु है एक्स, उसको गुड्स की तरह ट्रीट करना है या सर्विस की तरह ट्रीट करना है, गवर्नमेंट नोटिफाई करके आपको बता सकती है। या फिर गवर्नमेंट स्पेसिफिकली बता सकती है कि भाई ये इस टाइप का जो थिंग है एक्स, मान लीजिए, तो ये एक्स को सर्विस ही कंसिडर करना है, आपको गुड्स कंसिडर नहीं करना। तो ये था हमारा सेक्शन 7। ये वीडियो नंबर 3 है जिसके अंदर हम लोग सेक्शन 7 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमारा सेक्शन 7 कंप्लीट होता है यहाँ पर। कल हम लोग इसी सीरीज़ के अंदर कल सेक्शन 8 से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फील कि भाई ये वीडियो जो है, छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल है, नॉलेज गेन हो रहा है आपका, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये छोटे छोटे वीडियोस आप लोग चलते फिरते भी सुन सकते हैं और इससे एक्ट का रिवीजन कहीं ना कहीं आपको हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।